सोमवार को एक ओर जहां पूरा कोयलांचल दीपावली के अगले दिन अपने घर में आराम कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर केंदुआ के बाजार में जेवर पट्टी गली में कल रात 9:30 बजे एक कॉस्मेटिक दुकान में भयावह आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि एक बार वापस से उसने हाजरा हॉस्पिटल की अगर हम बात करें या फिर आशीर्वाद टावर की, उस याद को तरोताज़ा कर दिया। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंदुआ के इसी जेवर पट्टी में और ठीक मेरे सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यही है वो कॉस्मेटिक दुकान जिसमें कल रात को तकरीबन 9:30 बजे आग लगी। और उसके बाद आग के जो धुएं हैं वो इतनी भयावह थी कि उसने अपनी चपेट में घर को ले लिया, घर के तमाम लोगों को ले लिया। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब यहाँ पर धनबाद के सांसद भी पहुँचे हुए हैं। आसपास के जो युवा थे उन लोगों ने तत्परता दिखाई और इन लोगों को रेस्क्यू किया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अंदर नहीं आ पाई। हम इनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या था उस समय का दृश्य और कैसे आनंद फन में इन लोगों को बचाया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में जो मौत हुई है उसके बाद से इस पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोग हैं जिन्होंने राहत में काफ़ी मदद की, हम उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि कल क्या स्थिति थी, कब आप लोगों को पता चला कि ऐसी स्थिति हो गई? लगभग एक अंदेशा है कि 9:20 में आग लगी थी और इसकी मम्मी ने आवाज़ दी बचाओ बचाओ। अगल बगल के जितने भी दुकानदार थे सब खड़े हो गए। खड़े हो के जब हम लोग देखें उस वक्त यहाँ से धुआं निकल रहा था और धुआं निकलते निकलते तुरंत ही आग में तब्दील हो गया। हमने रेस्क्यू टीम या जिनको फ़ोन करना था फ़ोन किया। उसके बाद यहाँ पर भीड़ युवाओं का बहुत लग चुका था और ऊपर चढ़कर या नीचे चढ़कर या यहाँ साइड से जहाँ जो व्यवस्था हो सका सारा व्यवस्था करके यहाँ के युवाओं ने साथ दिया, जिसके चलते ये हम लोग रेस्क्यू किए। रेस्क्यू टीम के तरफ से नहीं हुआ, रेस्क्यू करने वाले में यहाँ के युवा लोग थे। हम तो सीढ़ी पकड़े हुए थे तो ऊपर से टॉर्च गिर गया था, उससे कितने लोगों को आपने बाहर यहाँ पर लगभग सारे लोगों को जितने भी अंदर थे फंसे हुए, यहाँ के युवा लोगों ने पूरा तत्परता दिखाते हुए अपना कार्य को अंजाम तक पहुँचाने का भरपूर कोशिश करते हुए, यदि ये पहले से अंदेशा रहता कि ये खिड़की तोड़ने से निकल जाता तो सारे लोगों को हम लोग बचा सकते थे। ये एक चूक हम लोग से हुई, जिनके बारे में हम लोग को तो जानकारी नहीं है कि इस तरह से रेस्क्यू करना है। ऊपर से भी हम लोग पानी दे रहे थे, जिसके चलते आग फैला नहीं, जिसके कारण हम लोग का थोड़ा सा कुछ बचाव हुआ। यह जो घटना जो हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। सबसे पहले तो मैं गुप्ता परिवार को ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि भाई इनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। चूँकि केंदुआ बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ के केंदुआ बाज़ार के जो भी यहाँ पर जनता है, यहाँ की जनता ने रात्रि बेला में उठ करके पूरा सहयोग किया। इसके लिए भी मैं उनको पूरा आभार देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की जान को बचाया गया है। और सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक दमकल सेवा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद से आते आते करीब आधा घंटा समय लग जाता है। 1 घंटा आधा घंटा समय में तो कुछ भी हो सकता है, तो ये क्षेत्र काफ़ी दूर पर पड़ता है, तो एक दमकल की सेवा यहाँ होनी चाहिए। और चूँकि ये बाज़ार में एक छोटी गली टाइप की है ये, तो इसमें एक छोटा दमकल होना चाहिए जो यहाँ पर आ सके और आग को बुझा सके। इसके अलावा अगर ये बाज़ार की कहीं व्यवस्था हो स्थापित करने की, तो ये भी मैं मांग करता हूँ इसके लिए कि ये बाज़ार जो है कहीं अच्छा जगह मिल जाए तो स्थापित हो सके। घटना तो बहुत दुखद है और मैं अपने अध्यक्ष जी के बात पे ही सहमत हूँ। कम से कम एक वो जो अग्निशाम है दमकल का व्यवस्था यहाँ किया जाए। पुटकी, लेवाबाद, केंदुआ करके इन बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ से आते आते बहुत टाइम लग जाता है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि एक पानी वाला स्टेशन यहाँ भी होना चाहिए धनबाद अंचल में। घटनास्थल पर इस वक्त धनबाद के सांसद पीएन सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, जो घटना हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो काफ़ी दर्दनाक और दुखद घटना है। कल रात्रि में 9:30 बजे के करीब आग लगी और कई लोगों से मैं बातचीत किया, उनके परिवार के लोग से भी बातचीत करने के बाद इस किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आग लगने का कारण क्या है। या फिर जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तो निश्चित रूप से केंदुआ करकेंद के लोग काफ़ी दुखी हैं और
और इस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। रह गई बात कि जिस तरह से समाचार आ रहा है और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि वहाँ पर यह फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच पाई, क्योंकि संकीर्ण गली है। तो निश्चित रूप से यह लोगों को चेतावनी देने का भी काम कर रहा है कि गली को संकीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपातकाल में जहाँ खासकर आग लगने के बाद वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच सके। अभी यहाँ सर्किल ऑफिसर आए हैं, वह उस संपत्ति की काफ़ी बर्बादी हुई है जो पीड़ित है, वे एक परिवार गुप्ता परिवार, वो उसके सामने भी आग से उनका भी सर्वनाश हो गया है। तो खैर जो संपत्ति का नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन जो जान गया है उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है। तो अब यह दीपावली का अवसर, लोग कह रहे हैं कि छुरछुरी या कोई बच्चे छोड़ने के कारण आग लगी या और कोई कारण नहीं अभी बतला पाए हैं। लोग इतना ही कर रहे हैं कि वो बच्चे कई पटाखा उटाखा छोड़ा है जिसके वजह से आग लगी है। तो इसका बहुत जांच का विषय नहीं है। धनबाद में लगातार इस तरह से आग लगी की जो घटनाएं हो रही है, भयावह घटना हो रही है, क्या लगता है कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ पे इस तरह से आग पर काबू पाने? बराबर जो इस तरह की घटना हो रही है आग लगने का घटना का कारण है, हम भी जिम्मेवार हैं और सरकार भी जिम्मेवार है। भविष्य में आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए इस तरह से बड़े हादसे? भविष्य में कम से कम फायर ब्रिगेड पहुंच जाए ऐसे रास्ता तो जरूर लोग सुलभ कराना चाहिए। और यह बच्चों पर तो नियंत्रण नहीं हो पाता है, लेकिन उस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है, खासकर दीपावली वगैरह के मौके पर, शादी विवाह के मौके पर। वहाँ तो आग लगा था पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के सामने, वो दीपक जलाने से आग लगा था, वो जो अपार्टमेंट में आग लगा था। तो यह सब बातें छोटी बातें हैं और छोटी बातें बड़ी दुर्घटना कर देती है। तो छोटी बातों पर भी चौकस जो घर के अभिभावक हैं उनको रखना चाहिए। वो बच्चों के मोह प्रेम में उनको छूट देने का ज़रूरत नहीं है। खुला में अपना पटाखा भी छोड़ें, घर में दीपक भी जलाने का वह भी लोग सतर्क रहें। तो निश्चित रूप से आगे के दिनों में इस पर कि दुर्घटना है, रोज़ नहीं घटती है, दुर्घटना हमेशा नहीं घटती है, कभी घट जाती है। तो अभी जो घट गई है तो इससे लोगों के मन में चेतना का भाव भी आएगा और आग न लगे। यह तो हमें लग रहा है कि जब से केंद्वा करके है यह कई सौ बरस से है, तो ये पहली घटना है कि जो इतनी बड़ी तो यह दुर्घटना है और इस दुर्घटना से बचने का सतर्कता ही उपाय है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस प्रकार से 2 घंटे इस पूरे क्षेत्र में जो है वो हाहाकार मचा हुआ था। आसपास के युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को बाहर निकाला। साफ तौर पर इन लोगों ने बताया कि जब तक इन्हें पता चलता कि आग लगी और जैसे ही दुकान का शटर खोला गया, वो जो धुआं थी वो धुआं इतनी भयावह थी कि धुएं की लपटें जो है वो ऊपर तक गई और जिसकी वजह से दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उस व्यवसायी की माँ
उनकी बहन और उनकी बेटी है, इन तीनों की मौत हो गई और बाकी लोग जो है 5 लोग घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल है वो भी। परिवार के सारे लोग जो है वो बेहोश हो गए थे क्योंकि धुएं की वजह से सफोकेशन होने लगा था। और सेम यही स्थिति आशीर्वाद टावर के वक्त भी देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ की स्थिति ये थी कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो गली इतनी संकीर्ण थी कि वो अंदर नहीं आ पाई। आसपास के जो युवा थे उन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी के माध्यम से किसी प्रकार से आग पर जो काबू पाया और उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हुई। लेकिन जिस प्रकार से इस परिवार ने अपने हंसते खेलते परिवार को खोया है, वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ का माहौल जो है वो गमगीन है। लोगों के अंदर अब एक डर की स्थिति भी देखने को मिल रही है कि अगर इस तरह के हादसे भविष्य में होते हैं तो फिर यही स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पाएगी। अब देखते हैं किस तरह के मामलों पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन धनबाद में ये तीसरी आगजनी की जो हादसा यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसने यहाँ के लोगों को वाकई में एक बार वापस से उनके दिल को दहला दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।